अमरीका ने सऊदी अरब को अहम गैर नेटो इत्तहादी करार दे दिया। अस्करी ताउन मजीद बढ़ाने का ऐलान। गैर नेटो इत्तहादी का एजाज मिलने पर सऊदी अरब को मुबारकबाद। सऊदी वलीअहद के एजाज में अशाई के मौके पर खिताब में दावा किया कि सऊदी अरब आज जितना महफूज है उतना पहले कभी नहीं था। खदशात के मंडलाते बादल छट गए। भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंकशाफ। दुनिया की 8 जंगें रुकवाने का एक बार फिर तस्करा। ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करने की ख्वाहिश का भी इजहार। बावर कराया कि ईरान मुआहदा करना चाहता है। इस सिलसिले में तेहरान से बातचीत का भी आगाज हो गया। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा तय। तवानाई, मसनूई जहानत और दीगर अहम शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर भी दस्तखत हो गए। व्हाइट हाउस एलामिये के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान सिविल न्यूक्लियर मुआहदे पर इत्तफाक हो गया। रियाज को F-35 लड़ाका तैयारे और 300 टैंक्स फराहम किए जाएंगे। सऊदी अरब को दुनिया के बेहतरीन अमरीकी आई सिस्टम्स तक रसाई भी दी जाएगी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत पर मशरूत आमादगी का इजहार कर दिया। सहाफ़ी के सवाल पर सऊदी वली अहद ने जवाब दिया कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान अमन की खातिर इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए 2 रियासती हल का रास्ता भी महफूज बनाना चाहते हैं। सऊदी वली अहद का अमरीका में सरमायाकारी $1 खरब तक बढ़ाने का भी ऐलान। मॉस्को में नायब वजीर आजम इसहाक डार ने रूसी सदर और वजीर आजम से मुलाकात की। रूसी सदर ने इलाकाई इक़्तिसादी तंजीम को मजीद फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम तेज़ करने पर जोर दिया। इसहाक डार ने SCO इजलास से खिताब में खित्ते की तरक्की, पाकिस्तान के अहदाफ वाज़े कर दिए। कहा, पायदार तरक्की का इन्हिसार अमन और इस्तेहकाम पर है। खित्ते की खुशहाली के लिए हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। मॉस्को में नायब वजीर आजम इसहाक डार की कतरी वजीर आजम और वजीर खारजा से गैर रस्मी मुलाकात। SCO इजलास के मौके पर होने वाली मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात, इलाकाई ताउन और मुश्तरका तरजीहात पर गुफ्तगू। इसहाक डार का कतरी क़यादत से रवाबित मजीद मजबूत बनाने पर जोर। वफाकी आईनी अदालत में यूटिलिटी कॉरपोरेशन मुलाजमीन बरतरफी केस की समाअत के दौरान 27वीं आईनी तरमीम की गूंज। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने दरखास्त गुजार से मुकालमा किया कि आईनी अदालत में बराह रास्त दरखास्त कैसे दायर कर सकते हैं, किसी वकील से मशवरा कर लें। वफाकी आईनी अदालत को सियासी अखाड़ा न बनाएं। आइंदा समाअत में आईनी तरमीम पढ़कर आने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अक्सरियती फैसले के खिलाफ दायर रिव्यू में जस्टिस जमाल मंदुखेल का 12 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। मखसूस नशिस्तों के मामले पर अक्सरियती फैसले से जुज़वी इख्तिलाफ 41 नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक में करार देगी। सिंध हाई कोर्ट ने आईनी अदालतों से मुतालिक गवर्नर सिंध के जारी करदा ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 27 नवंबर तक जवाब तलब। फौरी तौर पर ऑर्डिनेंस या उसकी सेक्शंस के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी करने से इनकार। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतजामिया को गालिब मार्केट पार्क में तामीराती काम से रोक दिया। PHA के वकील पार्क का कुछ हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट पर देने से मुतालिक 2 हफ्तों में रिपोर्ट जमा करवाएंगे। PHA वकील बताएंगे कि क्या पार्क का कुछ हिस्सा किराए पर देना मौजू है या नहीं। मेंबर जुडिशल कमीशन रिपोर्ट का जायजा लेकर अदालत को आगाह करें। जस्टिस शाहिद करीम का 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी। भारत के सरहदी इलाकों से आलूदा हवा पंजाब में दाखिल। लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, गुजरावाला और फैसलाबाद के AQI में वाज़े इजाफा। 450 AQI। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर। बढ़ती नमी और बादलों ने फ़ज़ाई आलूदगी को ऊपर उठने से रोक दिया। आइंदा कुछ रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया।
मौसम बदलते ही मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज। पेशावर में शदीद धुंध के बायस रशकई इंटरचेंज तक मोटरवे बंद कर दी गई। हद निगाह इंतहाई कम हो गई। गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। बर्री इमाम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इस्लामाबाद में खसरा और रुबेला वैक्सीन मुहिम की तकरीब। वफाकी वज़ीर सेहत की वालिदैन से बच्चों को हिफाजती टीके जरूर लगवाने की अपील। कहा दुनिया में कैंसर से बचने की वैक्सीन दरियाफ्त हो गई है। आइंदा 10 साल में दुनिया में कोई भी कैंसर से नहीं मरेगा, लेकिन पाकिस्तान में वैक्सीन होने के बावजूद भी लोग कैंसर से मर रहे होंगे। वैक्सीन पर हलाल और हराम या यहूदी साजिश के सवाल उठ रहे होंगे। KMC की जानिब से बिजली के बिल में म्यूनसिपल टैक्स वसूली केस में अहम पेशरफ। सिंध हाई कोर्ट ने कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को तमाम कंटोनमेंट बोर्ड से म्यूनसिपल टैक्स वसूल करने से रोक दिया। के इलेक्ट्रिक को कंटोनमेंट बोर्ड के रिहायशों से MUCT चार्जेस वसूल न करने की हिदायत। ओगरा ने नवंबर के लिए LNG महंगी कर दी। कीमतों में 1.97% तक का इजाफा किया गया। सोई सदरन के सिस्टम पर कीमत में $0.22 फी MMBTU इजाफा। सोई नॉर्दर्न के सिस्टम पर LNG $0.17 फी MMBTU महंगी की गई। मच के करीब गैस लाइन का मरम्मती काम मुकम्मल कर लिया गया। कोयटा समेत कई इलाकों को गैस की फराहमी आज दोपहर तक बहाल कर दी जाएगी। हफ्ते को 18 इंच कोतर पाइपलाइन उड़ा दी गई थी। कराची समेत मुल्क भर के लिए माहाना एडजस्टमेंट की मद में एक बार फिर बिजली सस्ती होने का इम्कान। बिजली 65 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की दरखास्त नेपरा में जमा। समाअत 27 नवंबर को की जाएगी। इसराइल अमन मुआहदे के बावजूद बेलगाम। सैहूनी अफवाज ने लेबनान में फलस्तीनी पनाह गजीनों के कैंप पर मिसाइल और बॉम्ब बरसा दिए। सैहूनी दरिंदगी में 13 अफराद शहीद जबकि मुतादिद जख्मी। इसराइली फौज का दावा है कि निशाना बनने वाला कंपाउंड हमास की जानिब से इसराइल पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हमास ने इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत करते हुए दावे बेबुनियाद करार दे दिए। बाजोड़ और बन्नू में फितनाल खवारिज के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां। 23 खारिजी दहशतगर्द मारे गए। मारे जाने वालों में सरगना सज्जादफ अबूजर भी शामिल। वजीर आजम का कामयाब ऑपरेशंस पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। बाजोड़ में CTD खैबर पख्तूनख्वा की एलीट फोर्स और मकामी पुलिस के साथ कामयाब कार्रवाई। अफगान दहशतगर्द और सहूलतकार गिरफ्तार। 3 दस्ती बॉम्ब, देसी IED और बारूद बरामद। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार खारिजी और सहूलतकार खुदकश हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। पंजाब हुकूमत ने कलअदम TLP के ओहदेदारों के 23 अरब 40 करोड़ के असासे मुंजमद कर दिए। 9 फाइनेंसेस के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। कलअदम जमात के खिलाफ पंजाब जैसी कार्रवाई के लिए वफाकी हुकूमत से दरखास्त करने का फैसला। वजीर आला मरियम नवाज ने कॉम्बिंग ऑपरेशन मुस्तकिल जारी रखने का हुक्म दे दिया। ANF का मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन। 5 कार्रवाइयों के दौरान 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। 46 करोड़ 53 लाख रुपए से ज्यादा मालियत की मनशियात बरामद कर ली। कार्रवाइयां कराची, लाहौर, पेशावर और मानसहरा में की गई। और सैमुल की सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 विकेटों से हरा दिया। कौमी टीम ने 148 रन का हदफ 4 गेंदे कबल हासिल किया। 12 गेंदों पर 21 रन की जारहाना इनिंग्स खेलने और 2 विकेट लेने वाले मोहम्मद नवाज प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए।